आजकल सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अपने खर्चों पर नियंत्रण पाना और अपने भविष्य के लिए पैसे बचाना। अगर आप बचत करेंगे तभी तो निवेश करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेरी वीडियो के साथ बने हुए होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताने जा रही हूँ जिससे कि आप छोटी छोटी आदतों को बदल कर खर्चालू इंसान से बचत करने वाले इंसान बन सकते हैं और इन तरीकों को अपनाकर आप भी कम से कम खर्च करके अधिक से अधिक पैसा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन तरीकों के बारे में जो कि आपको बहुत काम आने वाली है। फर्स्ट पॉइंट है खर्च से पहले बचत। अधिकतर लोग अपनी आय से सभी खर्चों को निकाल करके जो शेष बच जाए बस उतना ही बचत करते हैं। पर मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने अपनी मनी सेविंग टिप्स में ये बताया है, ये कहा है कि आप सबसे पहले बचत कीजिए, उसके बाद जितनी भी शेष राशि बच जाए उसमें अपने सारे खर्चे कीजिए, क्योंकि आपको बचत सबसे पहले करनी है। बचत करने के बाद आप जो आपके बचे हुए पैसे हैं बस उन्हीं में से अपने सारे खर्चे कीजिए। तो इस तरह क्या होता है, आपकी बचत की राशि शुरू में ही निश्चित हो जाती है और आपकी बचत निश्चित हो जाती है तो आपको कोई टेंशन नहीं होती है और जो बचे हुए पैसे हैं उसी में से आप मैनेज करके किसी भी तरह अपना पूरा खर्चा चलाते हैं। तो इसलिए हमें भी सबसे पहले बचत करनी चाहिए, उसके बाद अन्य खर्चे करने चाहिए। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, दिखावा करने से पहले इंतजार करें। जब कभी भी आप कुछ नया या महंगा खरीदना चाहते हैं तो पहले रुकें, सोचें कि क्या आपको वाकई में उस चीज़ की ज़रूरत है या आप सिर्फ दिखावा करने के लिए उसे खरीद रहे हैं, उतने पैसे खर्च करने जा रहे हैं। या तो फिर अगर आप आईफोन खरीद रहे हैं तो क्या आपको सच में उसकी ज़रूरत है कि आपके किसी मित्र ने उसे खरीदा है इसलिए आपको आईफोन चाहिए। तो अगर आप कुछ भी खरीदने जा रहे हैं महंगा और नया, तो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि आपको सच में उसकी ज़रूरत है कि आप सिर्फ दूसरों को शो ऑफ करने के लिए वो चीज़ें खरीद रहे हैं। तो कभी भी किसी को शो ऑफ करने के लिए अपने पैसे खर्च ना करें। आपको सच में ज़रूरत है, अगर आईफोन जैसे आपको चाहिए, आपको उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, उससे कुछ पैसे कमाते हैं, इस तरह का अगर आपको कुछ फ़ायदा हो तो ही आप आईफोन खरीदें। नहीं तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो क्योंकि आपके मित्र ने खरीदा है इसलिए आप भी ना खरीदें। दिखावा करने से पहले सोचें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चाहत और आवश्यकता में अंतर को समझें। यदि आप कोई महंगा सामान या नया सामान लेना चाहते हैं तो अपने निर्णय को 30 दिन के लिए टाल दें। फिर देखें कि 30 दिन बाद भी क्या आपको सच में उसकी ज़रूरत है, और अगर आप ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे। लेकिन मुमकिन है कि आपको ज़रूरत है ही नहीं उस चीज़ की, क्योंकि अगर 30 दिन तक आप उसके बिना रह सके तो मुमकिन है आप आगे भी रह सकते हैं। तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, आपको सिर्फ उसकी चाह हो रही है, आपको चाहत हो रही है कि आपके पास भी वो चीज़ होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, चाहत और आवश्यकता को समझें, उनके बीच अंतर को समझें। दोस्तों, ये मनी सेविंग टिप आपको हमेशा काम आएगी कि आप किसी भी चीज़ को खरीदना चाहें तो उसको 30 दिन तक टाल कर देखें कि आपको सच में उसकी ज़रूरत है कि आप सिर्फ अपनी चाहत को पूरी करना चाहते हैं। अवॉइड क्रेडिट कार्ड्स। दोस्तों, जब भी हम कैश में पेमेंट करते हैं तो पैसे हमारे बटुए से जाते हैं और पैसे को यूं जाते हुए देखकर हमें पैसे खर्च होने का एहसास होता है। पर जब भी हम कार्ड से पेमेंट करते हैं तो हमें ये एहसास नहीं होता है। जब भी हम बाजार खरीदारी के लिए जाएं, अपना बजट निश्चित करके जाएं और कैश लेकर जाएं, उतना ही कैश लेकर जाएं जितने की हमें चीज़ों की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा पैसे लेकर नहीं जाएं, नहीं तो आपके बहुत फालतू खर्चे हो जाएंगे। और हो सके तो आपने क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड सब कुछ घर में ही छोड़ कर जाएं, क्योंकि आपके पास अगर होंगे तो आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्चे कर लेंगे। हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों, बचत की शुरुआत करेंगे। कैरियर की शुरुआत में जब आय कम होती है तो हमारा बचत कर पाना भी बहुत कठिन होता है, पर फिर भी हमें थोड़ी थोड़ी बचत करना ही चाहिए और ये बचत आगे चल के बढ़ाते जाना चाहिए धीरे धीरे। दोस्तों, हमेशा पैसे बचाने के तरीके छोटे छोटे हो सकते हैं मगर नतीजे बड़े भी हो सकते हैं। आप एसआईपी में निवेश करके या तो फिर पोस्ट ऑफिस में आरडी से भी शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। और यदि ये पैसे बचाने के तरीके आप अपने जीवन के शुरुआत में ही अपना लेते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम आपके पास एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठी हो जाएगी, जिससे कि आप अपनी बची हुई जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनके भी काम आ जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम।